तो इसका हमारा 6th क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री में पोट्री आर्टिकल्स बनते हैं एक दिन में। एक दिन क्या ऑब्जर्व किया गया कि एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना था, 3 ज़्यादा, किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। उस दिन 2 गुना जो प्रोड्यूस हुए थे आर्टिकल्स, उसमें 3 ऐड कर देंगे तो वो कॉस्ट था एक आर्टिकल का। अगर टोटल कॉस्ट जो उस दिन प्रोडक्शन का था 90 रुपीज़ था, हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। इसे हम बहुत ईजी तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, हम मान लेंगे सबसे पहले जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कितने प्रोड्यूस हुए थे एक दिन में, एक्स हुए थे। तो अगर एक्स को अगर एक दिन में आर्टिकल जो थे वो हमारे एक्स थे तो उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, उस दिन कितना था, 3 ज़्यादा, किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। उस दिन हमने क्या माना था कि कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे, एक्स, तो 2 गुना उसके, यानी कि ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, प्लस उसमें क्या करना है, 3 ऐड ऑन कर देना है। अब हमें पता है कि आर्टिकल इतने बने थे और एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, तो एक्स आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और वो कॉस्ट हमें दी कितनी हुई है, ऑलरेडी 90 दी हुई है, यानी कि हम एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x + 3 से, तो ये हमारे किसके इक्वल आएगा, 90 के इक्वल आएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² आ जाएगा, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, प्लस का 90 हम इधर जाकर माइनस का 90 कर देंगे। सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, हमारे 90 और 2 को मल्टीप्लाई करके आएगा 180। हमने 180 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि इसको प्लस माइनस करके 3 आए। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15, ये 12 है और ये 15 है, इन दोनों को माइनस करके हमारे पास 3 आता है। तो हमने बहुत इजीली फैक्टर बना लिए, 2x² एज इट इज़, प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये 12 हमारा 5 3 ज़ा 15 से आया और 5 3 ज़ा 15 आ गया और 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये हमने इसके फैक्टर बना दिए। इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आएगा, सिर्फ x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 2x प्लस में 15, 12 की टेबल में 96 पर आता है तो यहाँ पे हमारा 6 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 2x प्लस में 15 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 हम फिर से ले लेंगे कॉमन, बाहर क्या रह जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जब हम इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिखेंगे तो यानी कि 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल टू माइनस 15, इधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -15/2। इधर से हमारे पास x माइनस 6 की वैल्यू 0 पुट करने पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो हमने क्या किया, दोनों फैक्टर फाइंड आउट कर लिए। तो अब ये जो है ये तो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आया है, तो ये तो हमारे आर्टिकल्स होंगे नहीं, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, x इज इक्वल टू 6 हमारा आंसर कंसीडर करेंगे। और x हमने माना क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो यानी कि हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ गए, 6। और उस दिन हमने क्या और उस दिन का कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितना था, 2x प्लस 3, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई x यानी कि 6 से प्लस में 3, 2 6 are 12 प्लस में 3 इज इक्वल टू ₹15 हमारा आंसर आ जाएगा। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।